गोविंद सर ऑनलाइन क्लासेस में आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 1.2। 1.1 हो चुका था। अब जो है कि 1.2 जो कक्षा 10 के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो समय बर्बाद न करने से अच्छा है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि 140, यहाँ पे दिया है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के, ये जो अभाज्य गुणनखंड के, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। एक होता है भाग के रूप में, एक होता है गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल का मतलब कि गुणा के रूप में इसे तोड़ना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे आपको करना होगा। ये रफ पे ऐसे 140 को क्या कर दीजिए, ऐसे भाग विधि से इसको खंड कर लीजिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 साते 14, 0 हो जाएगा। फिर 2 से ये कट जाएगा आपका 35 बार में। फिर ये 5 से कटेगा, 7 हो जाएगा। फिर 7 से हो जाएगा 1। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है 140 का, क्या क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये जो आपका बनकर आया है गुणनफल के रूप में व्यक्त हो चुका है। लेकिन इस चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो जाएगा आपका 140 का, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह एक और प्रश्न लेते हैं, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसको जो है कि आप देख लीजिए कि अगर अभाज्य गुणनखंड कहेगा, कोई भी नंबर देगा, तो इस तरीके से आप इसको तोड़ लीजिएगा। और तोड़ने के बाद अगर ये 2 बार है, 2 बार 3 बार रहेगा तो 2 पावर 3 कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न एक लेते हैं, उसमें और अच्छे से आप देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न जो है कि आपका 156 को हल करना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड को हमें क्या करना है कि गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन 2 रहेगा। तो 156 को लेते हैं, तो इसको रफ कार्य के लिए 156 को ऐसे कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इकाई अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो या फिर 6 हो, 8 हो, अगर पीछे एकदम रहता है तो आपका 2 से वह नंबर कट जाएगा। किससे कटेगा, वो 2 से कट जाएगा। ठीक, 3 से कटने का नियम क्या होता है कि सभी नंबर को जोड़ दीजिए आपस में। सभी नंबर को आपस में जोड़ने पर अगर वह संख्या 3 के पहाड़ा में आता है या 3 से कट जाता है तो पूरा का पूरा, चाहे जितना बड़ा नंबर रहेगा, 3 से कट जाएगा। 4 का नियम क्या होता है कि पीछे के 2 डिजिट अगर, यानी पीछे के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो चाहे जितना बड़ा संख्या रहेगा सब 4 से कट जाएगा। 5 से कटने का तरीका देख लीजिए। 5 से जिसके पीछे 0 या 5 रहेगा वह संख्या चाहे जितना बड़ा रहेगा 5 से कट जाएगा। यानी इकाई अंक, एकदम अंक के पीछे अगर चाहे 0 हो चाहे फिर क्या हो 5 हो, पूरा का पूरा संख्या किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो आगे भी ऐसे ही बहुत सारे नियम है सबका, सबको बारी बारी से बताएंगे। तो इसको देख लीजिए, पीछे आपका 6 है तो 2 से कट जाएगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 से तो 1 जाएगा नहीं, तो 5 को भी लेना पड़ेगा, 15 हो जाएगा। 2 साते 14, 1 बचेगा, 1 जाएगा 6 के पास, हो जाएगा 16। तो 2 8 क्या हो जाएगा, 16। फिर 2 से कटेगा क्योंकि पीछे क्या आया है, 8 आया हुआ है। फिर 2 3 6, यहाँ से 1 बचेगा, 1 जाएगा 8 के पास, 18 आपका 18 बन जाएगा। 2 9 18। अब देखिए यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा क्योंकि 3 से आपका 9 3 12, जोड़ने पर 12 आ रहा है ना, 12 3 से कटता है, इसलिए किससे कट जाएगा, 3 से। 3 1 कम 3 और 3 3 का 9। अब ये 13 जो है कि स्वयं 13 से ही कटेगा, 13 1 कम 13 से कट जाएगा। तो ये जितने भी नंबर आए हैं ये 156 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसी पर आप छोड़ सकते हैं, या फिर ये 2 बार आए तो इसको 2 पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आप जो है कि अब किसके रूप में बना दिए, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। तो सवाल में ही कहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो है कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है आपके लिए, 3825। इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको चलिए करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, आप बस वही काम कीजिए। 3825 को जो है कि सबसे पहले डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड होगा, तो डिवाइड देखिए, आखिरी डिजिट कौन है, 5 है। तो इससे जस्ट पहले ही बताए थे अभी कि अगर 0 या 5 अगर आखिरी में हो तो वो संख्या 5 से कटता है।
और एक तरीका और बताए थे कि सब नंबर को जोड़ लीजिए, जोड़ने पर अगर वो 3 से कट जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। और 2 का तरीका क्या बताया था कि पीछे 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से कटेगा। तो 2 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि पीछे 5 है, या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। चेक कर लेते हैं। तो 3 से कटेगा, 3 8 11 हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा, 13 5 18। 18 क्या 3 के पहाड़ा में आता है या 3 से कट जाएगा? 18 कट जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। तो 3 से ही काट देते हैं इसको। 3 एक कम 3 और 8 को काटते हैं, 3 दूना के 6, 2 बचेगा, 2 जाएगा इस 2 के पास तो 22 हो जाएगा। तो 3 साते 21, 1 बचेगा, 1 जाएगा आपके 5 के पास तो 3 पाँचे 15 हो जाएगा। तो अब जो है कि फिर ये 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 से फिर कट जाएगा, इधर 3 7 10 5 15 आएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना के 6, 1 जाएगा इसके पास तो 15 हो जाएगा, 3 पाँचे 15, 425 आ गया। अब 4 2 6 5 11, देखिए जोड़ने पर 11 आ रहा है तो 3 से नहीं कटेगा। अब आखिरी अंक 5 है तो इसका मतलब 5 से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 8 है 40, 40 हुआ, लेकिन यहाँ पे है 42, तो 2 जाएगा इस 5 के पास तो हो जाएगा 25। तो 5 5 25। तो अब देखिए फिर आखिरी डिजिट 5 है, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5, यहाँ से 3 बचेगा, 3 जाएगा 5 के पास तो 35 हो जाएगा। तो 5 7 35 हो जाएगा। फिर 17 से काट देते हैं, 17 एक कम 17, देखिए 1 आ गया यहाँ पे। अब ये जो नंबर आए हैं ये सभी सभी क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि वह नंबर जो खुद से कटे और 1 से, बाकी किसी से न कटे, वो क्या होता है? वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, यानी अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपका जो है कि क्या क्या आया है इसका, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 आया हुआ है। इसी को जो है कि छोटे रूप में, संक्षेप रूप में बना दीजिए कि 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 कर दीजिए, इंटू 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 कर दीजिए, फिर इंटू 17 है तो इंटू 17 लिख दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो जरूर इसको जो है कि कमेंट कीजिए और बताइए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है 5005 का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो इसके लिए बस इसको रफ पे जो है कि आप जो है कि 5005 को डिवाइड कीजिए। तो आखिरी में 5 है तो किससे कटेगा? 5 से ही कटेगा। 5 से इसको काटते हैं, तो 5 से काटते हैं, 5 एक कम 5, 00 है 00 लिख दीजिए, 5 एक कम 5, 1001 आ गया अगर 5 से काटा जाएगा तो। फिर उसके बाद जो है कि हम काटेंगे अब किससे? तो ये देखिए आपका जो है कि 1 1 मिलकर 2 होगा, तो 2 3 से तो कटेगा नहीं। पीछे जो है कि आपका न तो 0 है न तो 5 है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब न तो 2 से कटेगा, न तो 3 से कटेगा, न तो जो है कि 4 से कटेगा। 4 से कटने का तरीका कि पीछे के 2 लोग कटने चाहिए 4 से, वो भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। जब आपका 2 और 3 से नहीं कटता है तो वह संख्या 6 से भी नहीं कटेगा तब। तो इसका मतलब अब आगे 6 के बाद कौन नंबर मिलेगा? 7। तो 7 से इसको चेक कर लेते हैं कि 7 से कट रहा है कि नहीं। 7 एक कम 7, यहाँ से 3 बचेगा, 3 जाएगा इस 0 के पास तो आपका 30 हो जाएगा। 7 चौका 28, तो यहाँ से 2 बचेगा, 2 जाएगा 1 के पास तो आपका कितना हो जाएगा? 21। 7 3 का 21। अब 7 से कट गया तो अब चेक करते हैं, देखिए न तो 2 से कटेगा। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 7 4 11, 3 आपका 14, 14 3 से कटेगा नहीं। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, 11 से ये कट जाएगा। यहाँ पे जो है कि 7 एक कम 7 होना चाहिए, 7 हो गया था ना। 7 एक कम 7, 3 जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 3 अब सही है, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 7 बन गया था। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब हम लोग ले जाते हैं, 11 से जाएगा आपका 13 बार में कट जाएगा। 11 एक कम 11, 3 जाएगा, 11 3 33, फिर यहाँ से 13 से 13 कम 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड यही निकल कर आया है। तो क्या इसका बन जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो 5005 का आपका क्या निकल कर आया? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसका क्या हो जाएगा? गुणनफल के रूप में इसको जो है कि हम लोग व्यक्त कर दिए। यही आपको व्यक्त करना है, ये आपका रफ कार्य है। ये आपका इतना रफ कार्य पे ऐसे करके यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 5 पे। इसमें इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए, 7429 को हल करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, और गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो इसको हम लोग हल करते हैं, 7429।
7429 को हल किया जाए तो क्या होगा, पीछे आपका जो है कि न तो 0 है, न तो 2 4 6 8, ये सब कुछ नहीं है, तो आपका 2 से तो कटेगा ही नहीं। 3 से सबको जोड़ लीजिए, 7 4 11, 2 13, 13 9 आपका 22 हो जाएगा, तो आपका जो है कि कटेगा नहीं 3 से। जब 2 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। पीछे के 2 नंबर जो है कि नहीं कटते हैं, 4 से चेक करने के लिए 4 से नहीं कटेगा, 5 से 0 और 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा, 2 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से जो है कि जो है यहाँ पे नहीं कटेगा, 9 7 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप रुक जाएंगे, नहीं कट पाएगा। तो उसके बाद जब 7 से नहीं कटता है तो जब 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 0 नहीं है, 0 रहता है तो 10 से कटता है, 11 से चेक कर लीजिए, 66 इधर जाएगा आपका, यहाँ पे आपका रुक जाएगा, नहीं कट पाएगा, तो आपका सीधे ये जाएगा 17 से कटेगा, तो 17 से इसको डिवाइड करते हैं, 17 से इसको काटते हैं, तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68 होगा तो यहाँ से 6 बचेगा, 17 चौका 68, 6 बचेगा, 6 जाएगा इसके पास तो आपका हो जाएगा 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 होगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 जाएगा आपका 9 के पास तो 119 हो जाएगा। क्या 17 की पहाड़ा में 119 आता है? तो कितनी बार में आएगा? 17 साते 119 होता है, 17 साते 119 होता है, तो यहाँ से 17 से देखिए आपका कट गया, 17 के बाद आपका देखिए ये फिर 17 से क्या कट रहा है, 17 नहीं कटेगा, 17 से 34 का नहीं कट पाएगा। अब चेक करते हैं, 17 के आगे हम बढ़ते हैं तो 18 से तो कटेगा नहीं, 19 से चेक कर लेते हैं, 19 से 19 गुना के 38, आपका 2 इधर 3 5 बचेगा, 5 जाएगा 7 के पास हो जाएगा 57, तो 19 के पहाड़ा में क्या 57 आता है? 19 यहाँ 57 होता है, तो 23 हो गया। 23 किससे कटेगा? 23 से सिर्फ 23 से ही कटता है, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या होता है, तो यहाँ से 23 से ही कटेगा, 23 एक कम 23 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो अभाज्य गुणनखंड इसका आया, तो उस रूप में अब गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करने के लिए 17 गुणे 19 गुणे 23 लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, अब आपका गुणनफल के रूप में जो है कि यहाँ पे व्यक्त हो गया है। ठीक, चलिए फिर अगले प्रश्न पे अब चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं 220। 220 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 220 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसी में कर देते हैं इसका 220 का अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए। तो पहले तो 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर आपका ये फिर 2 से कटेगा, क्योंकि पीछे 0 है तो आपका 2 से कट जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 1 जाएगा 0 के पास तो फिर 10 होगा, 2 5 10 हो जाएगा, 5 आखिरी में है तो 5 से काट दीजिए, तो 5 से काट देंगे, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, फिर आपका ये 11 हो गया, तो 11 जो है कि 11 से ही कटेगा, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या होता है, तो 11 से ही कटेगा, 11 एक कम 11 हो जाएगा। तो आपका 220 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, आपका अभाज्य गुणनखंड आपका प्राप्त हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11, और इसको जो है कि और दूसरे रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, 2 बार है तो इसको हम लोग शॉर्ट में 2 की पावर 2 लिख देंगे, इसका मतलब कि ये जो 2 की पावर 2 है, तो ये जो 2 है 2 बार है इसका मतलब, अगर ये 2 3 बार होता तो 2 की पावर 3 लिख देते, तो इसमें 5 और 11 अकेले हैं तो 5 गुणे 11 लिख दीजिए, तो ये आपका जो है कि गुणनफल के रूप में जो है कि व्यक्त हो गया। और इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ जो है कि हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।